हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जिसका नाम है हार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक्चुअली में ऐसा हार्ट होता नहीं है। ये तो बस ज़माने वालों ने बना दिया है, प्यार मोहब्बत वालों ने इसको इतना फेमस कर दिया है कि लोग इसी को दिल या हार्ट मान बैठते हैं। तो चलिए हम लोग दिल के बारे में यानी हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे पंप करता है, क्या काम इसका है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, सबका काम क्या है, उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। आगे हम लोग अगर बात कर लें कि हृदय का काम क्या है, दिल का काम क्या है, तो इसका काम है ब्लड को पूरे शरीर में फैलाना, शुद्ध रक्त को शरीर में फैला देना और वापस जो शरीर से अशुद्ध रक्त है उसको लेके फिर शुद्ध करके उसमें ऑक्सीजन मिला के फिर पूरे शरीर में फैला देना। यह हार्ट का काम है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक दिल है, ठीक। अब इसमें जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त इन द सेंस कि उसमें उस रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 मिला रहता है, वही शुद्ध रक्त कहलाता है। तो दिल से जो ब्लड निकलता है तो कहाँ जाता है, पहले महाधमनी अरोटा में, उस महाधमनी में से होकर वह ब्लड इस धमनी में आता है। धमनी से होते हुए फिर वह छोटी धमनी में आता है। अब छोटी धमनी से केशिका में आता है। यहाँ तक के प्रोसेस में पूरे शरीर में फैल जाता है ब्लड। महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, इस धमनी से छोटी धमनी में, अब छोटी धमनी से ब्लड केशिका में आता है। देखिए, यहाँ तक का प्रोसेस है कि शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैल चुका है। अब केशिका से क्या होता है, जब शरीर से ब्लड वापस आता है तो वह ब्लड छोटी शिरा में आता है, छोटी शिरा से शिरा में, फिर यहाँ से महाशिरा में, महाशिरा से होते हुए फिर ब्लड हार्ट तक आता है। इस वाले प्रोसेस में जो यहाँ से आपने देखा केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, इस वाले प्रोसेस में जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें CO2 है। इस वाले ब्लड में CO2, जब ब्लड में CO2 मिला रहता है तो उसी को लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त। अब यह ब्लड हार्ट के पास आ रहा, क्यों? क्योंकि इसमें हार्ट ऑक्सीजन मिला देता है। जो ऊपर का प्रोसेस है आपके पास, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, इस वाले प्रोसेस में हार्ट ने जब ब्लड दिया बाहर तो इस वाले में यह शुद्ध रक्त रहता है, यानी इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन मिली रहती है। तो आपने समझ लिया कि ब्लड किस प्रकार से पूरे शरीर में घूमता रहता है। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि रक्तवाहिनी यानी ब्लड जिस रास्ते से जाता है वो उसका माध्यम क्या है। तो ऊपर हमने पढ़ा धमनी, ऊपर वाला जो प्रोसेस था शुद्ध रक्त ले जाने वाला, उसमें क्या था, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी करके था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो पार्ट हैं, एक महाधमनी, एक शिरा, ठीक है। देखिए, ये महाधमनी यानी यहाँ पे धमनी की बात चल रही है, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी। नीचे वाले प्रोसेस में शिरा की बात चल रही है। अब वो चाहे छोटी शिरा हो, बड़ी शिरा हो या शिरा हो, यहाँ बीच में केशिका है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि महाधमनी या धमनी, धमनी और शिरा में क्या क्या फ़र्क है। देखिए, धमनी यह मोटा होता है, साइज़ में क्या होता है, मोटा, और शिरा साइज़ में पतली होती है। इसका प्रेशर 120 होता है, इसका 80 होता है शिरा का। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब हार्ट से अभी हमने पढ़ा, हार्ट से ब्लड निकलता है तो वह धमनियों से होते हुए आता है। हार्ट से निकला है, शरीर में जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता है, पूरे शरीर में फैलाना है, तो इसीलिए इसका प्रेशर क्या होता है, 120 mm। और जो शिरा है, शिरा यानी वेंस, इसी को हम लोग नस कहते हैं, नस जो अपने शरीर में दिखती है ऊपर, वही नस, शिरा उसी को बोलते हैं। तो वहाँ से जब ब्लड वापस आता है, अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर से हृदय की तरफ, तो उसका जो प्रेशर होता है वह होता है 80 mm। ये मेडिकल टर्म है, इसको अभी हम लोग आगे समझ लेंगे।
अब अगर हम बात करें धमनी की, तो यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। चूँकि इसका जो प्रेशर है ज़्यादा होता है, इसलिए शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। यह शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जैसे कि जिसमें आप लोग कभी बीमार होते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वही उसी को वेंस या शिरा कहते हैं। तो वह शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह लाल रंग का होता है। धमनी कैसी होती है? लाल रंग की। शिरा का रंग कैसा होता है? हल्का हरा प्लस नीला। जो आपके गले में दिखती है यह महाधमनी है, यानी मोटी। शुद्ध रक्त ले आता है हृदय से शरीर की ओर। धमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की तरफ ले जाना। और शिरा का काम क्या है? शरीर से अशुद्ध रक्त को दिल की तरफ ले आना। अब देखिए, इसी में अपवाद है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध। लेकिन अपवाद के तौर पे पल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। उसी प्रकार चूँकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद के तौर पर पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि यह फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर आता है। समझ रहे हैं आप? जो पल्मोनरी शिरा है इसमें शुद्ध बहता है, क्योंकि यह फेफड़े से ऑक्सीजन लेके आता है। तो अभी हमने देख लिया कि शिरा और धमनी में क्या फ़र्क है। अब हम देख लेते हैं जो हार्ट है उसमें कोष्ठक कितने होते हैं, यानी दिल के कमरे कितने हैं, उसमें कितने पार्ट हैं। मान लीजिए देखिए दिल है, ठीक है। अब इस दिल में अगर हम 2 पार्ट कर दें तो ऊपरी जो भाग है इसको क्या कहते हैं? आलिंद, और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। ऊपरी वाले भाग का काम क्या है? यह ब्लड को रिसीव करता है, यानी बॉडी से जितने भी ब्लड आते हैं उसका काम क्या है? इसी को रिसीव करेगा, यानी उसको लेगा। और नीचे वाला का काम क्या है? निलय का, यह ब्लड पंप करता है। जब ब्लड पंप करता है तो यह ब्लड पूरे शरीर में फिर फैलता है। अब इस वाले फिगर में हम लोग देख लेते हैं। चूँकि अभी हमने पढ़ा कि ऊपरी वाले भाग को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय। लेकिन ऊपरी वाले भाग में भी 2 पार्ट होते हैं, एक दाहिना आलिंद, एक बायां आलिंद। चूँकि आप पढ़ रहे हैं तो आपके हिसाब से ये वाला दाहिना होगा, ये वाला बायां होगा। लेकिन अगर एक हम फिगर के हिसाब से बात करें, मान लीजिए कोई इंसान है यहाँ पे खड़ा है, तो इस हिसाब से इसका दाहिना ये वाला पार्ट होगा, बायां ये वाला पार्ट होगा। इसलिए आप समझिएगा कि दाहिना ये वाला है हिस्सा, बायां वाला हिस्सा ये है। देखिए, अगर हम बात करें कि इस हृदय में आलिंद की मांसपेशी मजबूत होती है कि निलय की, तो इसमें निलय की जो निचला वाला हिस्सा है इसको निलय कहते हैं, तो इसकी मांसपेशी ज़्यादा मजबूत होती है। क्यों? चूँकि निलय का ही काम है ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में फैलाना। हृदय में धड़कने का काम कौन करता है? ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं करता है, नीचे वाला हिस्सा करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निलय। आलिंद तो ऊपर वाला हिस्सा शांत रहता है, लेकिन जो लब डब की आवाज़ आती है इसी आलिंद से ही आती है। देखिए, कुछ फैक्ट हैं कि उभयचर में कौन? मेढक। और सरीसृप में छिपकली। इनका जो दिल का चैम्बर यानी दिल के जो कमरे होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऊपर आलिंद 2 होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 आलिंद 2 आलिंद, और निलय 1, टोटल हो गए 3। अपवाद में होते हैं मगरमच्छ तथा घड़ियाल, ये भी सरीसृप हैं, लेकिन इनका दिल कितने? 4 चैम्बर का होता है, यानी 4 कोष्ठक यानी 4 कमरों का होता है। अगर हम स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारी में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आप देखा कि ऊपर वाले भाग को आलिंद, नीचे वाले भाग को निलय। इंग्लिश में अगर इसमें बात करें तो ऊपर वाले भाग को आर्ट्रियम कहते हैं, आर्ट्रियम, नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्तनधारी में दिल कितने? 4 चैम्बर का होता है, तो इसमें 4 पार्ट हैं। आप देख रहे होंगे 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको। दोनों की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले भाग में देखिए दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना निलय,
ये वाला बायां निलय। अब इन सब के काम क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं उसको भी। हार्ट के बारे में कुछ और फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि इसमें 3 लेयर होते हैं, यानी हार्ट के 3 लेयर होते हैं और 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में तो हमने देख ही लिया 4 कोष्ठक, और इसके 3 लेयर होते हैं। ऊपरी वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है। मान लीजिए हार्ट है ये, तो ये वाला हिस्सा ऊपर का थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा पतला होता है हार्ट का। इसके वजन की अगर हम बात करें तो ये लगभग 300 ग्राम का होता है। ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अपिक्स, और निचला वाला हिस्सा बेस कहलाता है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि फंक्शन कैसे, यानी कार्य कैसे करता है। मान लीजिए ये शरीर है, ठीक है, किसी का शरीर है ये वाला भाग। अब शरीर से जो ब्लड आता है ऊपर की तरफ यानी दिल की तरफ, उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें मिला रहता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है, हृदय के किस वाले भाग में एंट्री मारता है, पहले देखिए दाहिने आलिंद में आता है। अब ये दिल है, दिल के 4 कोष्ठक यानी 4 कमरे हैं, तो कौन से वाले कमरे में पहले एंट्री मारेगा, तो ब्लड आएगा दाहिने आलिंद में यानी राइट एट्रियम में। अब यहाँ से ब्लड नीचे होके आएगा आपके दाहिने निलय में, ठीक है। दाहिने निलय में जब ब्लड आएगा तो यहाँ से फिर यह ब्लड चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए यानी शुद्ध होने के लिए फेफड़े की तरफ। फेफड़े का काम क्या है, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें से ये क्या करता है, फेफड़ा ऑक्सीजन को छांट लेता है। उस ऑक्सीजन को जो ब्लड दाहिने निलय में आया है, दाहिने निलय से ब्लड फेफड़े तक, इस ब्लड में फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन मिला देता है। अब यह ऑक्सीजन मिलने से अब ब्लड क्या हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया। उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध ब्लड। अब वह शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ जाता है, सीधे यहाँ से होके लेफ्ट एट्रियम की तरफ यानी बाएं आलिंद में आता है। अब यहाँ से एंट्री करता है ब्लड बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से आने के बाद फिर यह ब्लड बाएं नीले में आता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। बाएं नीले से ब्लड अब जाके पूरे शरीर में फैलता है, तो यही प्रोसेस होता है। तो आपने प्रोसेस को समझ लिया कि ब्लड किस तरीके से प्योरीफाई होकर शरीर में जाता है और शरीर से वापस फिर हार्ट के पास आता है। तो एक बार हम आपको और समझा दें कि ब्लड किस प्रकार से आता है। शरीर मान लीजिए आपका, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त आता है हृदय के पास, किस में, दाहिने वाले आलिंद में। यहाँ से फिर दाहिने वाले नीले में, दाहिने नीले से ब्लड होके जाता है शुद्ध होने के लिए आपके फेफड़े के पास। फेफड़ा इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन मिला देता है, तो इस प्रकार ब्लड आपका शुद्ध हो जाता है। तो यह शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से ब्लड बाएं नीले में, अब यहाँ से ब्लड बाएं नीले से पूरे शरीर में चलाते हैं। इसमें एक वाल्व होता है, वाल्व, ठीक है, हृदय में वाल्व होता है। अब इसका काम क्या है, देखिए वाल्व कहते किसे हैं, केवल एक ही तरफ जाने के लिए जो रास्ता देता है उसको वाल्व कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर यहाँ वाल्व हम लगा दिए तो केवल इधर से ही जा सकता है कोई चीज़, इधर से वापस नहीं आ सकती, यही वाल्व कहलाती है। देखिए आलिंद और नीले के बीच वाल्व लगे रहते हैं यहाँ पे, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन अभी एक्चुअल में हार्ट इस तरीके से कुछ दिखता है। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर वाला हिस्सा ये सब ये आलिंद है, इधर क्या है, नीले है। अब इस वाले आलिंद और जो नीले है इसके बीच का जो देखिए यहाँ पे एक वाल्व लगा है जो केवल कहाँ, नीचे की तरफ खुल रहा है। अब इस आलिंद और नीले के बीच का जो वाल्व है वो भी नीचे खुलेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ से ब्लड अगर एंट्री मारता है ऊपर से तो केवल नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे ब्लड अगर मान लीजिए भर जाता है किसी कारणवश तो यह ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये वाल्व है, यानी यह वाल्व केवल नीचे की तरफ खुलता है। अगर हम बात करें इस वाल्व को कहते क्या हैं, तो देखिए ये जो दाहिना आलिंद है ये दाहिना नीला है,
दाहिना आलिंद और दाहिना नीले के बीच का जो वाल्व है यह ट्राइकास्पिड वाल्व कहलाता है। क्या? ट्राइकास्पिड वाल्व। बायां आलिंद है या बायां नीले है, इसके बीच भी एक वाल्व लगा है, इस वाल्व को क्या कहते हैं? बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच के वाल्व को ट्राइकास्पिड वाल्व, इस साइड के वाल्व को बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। देखिए एक्चुअल में भी जो ये हृदय है, हार्ट, इसमें 4 पार्ट थे। इन 4 पार्टों में भी ब्लड को पंप कौन करता है, यानी उसको प्रेशर कौन सा देता है, कौन सा हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? तो इसको आप इन सभी चैम्बरों में भी ब्लड को पंप करता है या लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। देखिए जब बायां निलय ब्लड यानी बायां निलय कहाँ है? बायां निलय यहाँ पर है। जब यह ब्लड को पंप करेगा ब्लड पूरे शरीर में जाने के लिए, तो जो यह बाइकास्पिड वाल्व है यहाँ पे जो बाइकास्पिड वाल्व लगा हुआ है यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है पूरा ब्लड शरीर की तरफ आएगा। अब शरीर की तरफ अभी हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाता है कहाँ? एरोटा यानी महाधमनी से होकर धमनी, छोटी धमनी, फिर यहाँ से होकर फिर शिरा, महाशिरा, इस तरीके से। यानी जो बायां नीले पंप करता है तो वहाँ से महाधमनी से होते हुए ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। यही होता है इसका प्रोसेस। हार्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिल से निकलने वाली पाइप क्या है? उसको धमनी, हम वाले को क्या कहते हैं? शिरा। वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि दिल में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, और चैम्बर यानी कोष्ठक 4 होते हैं। तो जो लेयर है इसी को क्या कहते हैं? कार्डियक। हार्ट यानी दिल के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कोरोनरी साइनस नामक की जो नस है वो क्या काम करती है? दिल को खून पहुंचाती है। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी नस है दिल को खून पहुंचाती है? तो जिस प्रकार आपने पढ़ा कि महाधमनी, धमनी और भी शिरा से होते हुए जो प्रोसेस था, तो ये तो पूरे बॉडी, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाते थे। लेकिन जो दिल है, जो दिल ब्लड पहुंचा रहा पूरे शरीर में, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो उसको ब्लड देने के लिए कोरोनरी साइनस नामक की जो नस है वो पूरे दिल में जो अलग अलग पार्ट में वो ब्लड ले जाती है। देखिए शरीर में जब फैट यानी चर्बी ज़्यादा यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो वह काम क्या करता है? कोरोनरी नामक जो नस है या सभी जो लेयर हैं उसमें जमा हो जाता है। जब जमा हो जाएगा तो हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो वही कारण बनता है आपके हार्ट अटैक का। हार्ट में कोई दिक्कत है या नहीं उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ECG या क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक टेस्ट किया जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो बहुत बार हम लोग डॉक्टर के यहाँ चेक करवाते हैं तो डॉक्टर बताता है ब्लड प्रेशर। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। जब ब्लड हृदय से यानी हार्ट से शरीर की तरफ जाता है तो इसका जो प्रेशर होता है वह क्या होता है? 120 होना चाहिए आपका mm, या मेडिकल टर्म है mm, 120 होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक या प्रकुचन। या इसका काम क्या है? हार्ट टू बॉडी यानी हार्ट से शरीर की तरफ 120 की स्पीड से। देखिए सिस्टोलिक या प्रकुचन कहते किसे हैं? नीलय जो निचला वाला हिस्सा है, ऊपर का तो आलिंद था, निचला नीलय था। जब ये सिकुड़ता है बायां नीलय, सिकुड़ने पर पूरा ब्लड पंप हो जाता है यानी बाहर की तरफ आता है, शरीर में फैल जाता है, तो 120 की स्पीड से आता है। तो इसी को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़न, यानी जब नीलय सिकुड़ता है तभी तो ब्लड 120 की स्पीड से पूरे शरीर में जाता है। अब इसमें दूसरा हिस्सा है डायस्टोलिक, यानी उसको क्या कहते हैं? शिथिलन। उसकी स्पीड होती है लो। क्या स्पीड होती है इसकी? 80। अब समझ लेते हैं। देखिए हार्ट से ब्लड जाने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है यानी ज़्यादा स्पीड की, तो वो था 120।
लेकिन शरीर से जब ब्लड वापस आता है हृदय की तरफ तो उसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही होता है स्पीड आपकी 80 mm, जिसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक यानी शीतलन। और जब ब्लड शरीर से वापस हृदय की तरफ आता है तो जो नीला है सिकुड़ा था अब ये फैल जाएगा पूरा। इसी फैलने को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं हृदय के बारे में कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगर दोस्तों अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।